राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ढेर सारे पुराने कपड़े हैं तो आज के चारों आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और इनमें से कोई ना कोई आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फुल वीडियो देखिएगा। और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ जो सबसे पहला आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से तो यहाँ मैंने पैंट और पुराना सूट लिया है। तो देखिए सूट में से मैंने इस तरीके से पीस कट कर लिया है और उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड में रखा है, बीच में प्लास्टिक बोरी रखी है, ऊपर पैंट में से पीस कट करके मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ मैंने एक गोल बर्तन लिया है, उसे इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। जितना बड़ा आपको ये बनाना है उतना बड़ा सर्कल आप यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे पिनअप भी कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद यहाँ हम इसको जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे, जिससे हमारा ये देखिए सर्कल निकल के आ चुका है। अब ये सर्कल कितना बड़ा है ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं राउंड उतना बड़ा ये सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ इस पे मैंने इस तरीके से मार्क लगाया और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको नाप लिया है। आपको अच्छे से नापना है और फिर उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ जो पैंट का बचा हुआ पीस था वो यहाँ हम ले लेंगे। तो उसमें से हम इस तरीके से जितना हमने अभी नापा है उतना हमें यहाँ इसकी लंबाई लेनी है। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना चौड़ा आपको बनाना है। अब यहाँ इस तरीके से नाप लेकर हमने इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में हमें यहाँ प्लास्टिक बोरी लेनी है और सूट का बचा हुआ पीस लेना है। सूट का बचा हुआ पीस हमने इस प्लास्टिक बोरी के ऊपर रखा है और सूट का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और जो ये पैंट में से पीस हमने कट किया है उसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है। इसे इसके ऊपर रख के यहाँ हमने किनारे पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो सूट का फैब्रिक था वो हमने यहाँ कट कर दिया है और पैंट को इस तरीके से अंदर की साइड हमने पलट दिया है और यहाँ पाइपिंग जैसी हम बना लेंगे। इस तरीके से जो अंदर हमने पैंट का पीस किया है तो यहाँ इस तरीके से ये पाइपिंग बन चुकी है और यहाँ इसके किनारे पर हम लगा लेंगे सिलाई। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में ये पाइपिंग बन चुकी है। अब इसे पलटेंगे और बैक साइड में इस तरीके से जो पैंट के तीनों साइड हैं वहाँ सिलाई लगा लेंगे और साइडों में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब इसके लिए हम 2 हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से आपको मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमने पीस लिए हैं फैब्रिक के प्लास्टिक बोरी के और उन्हें इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इस पीस को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देखिए एक निशान ये, एक निशान ये और यहाँ ऊपर से 6 इंच पर हम नीचे की साइड में इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ हम अपने हैंडलों को अटैच कर देंगे इस तरीके से, एक इस साइड में और एक इस साइड में हम यहाँ हैंडलों को अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ मैंने हैंडल हैं जो वो स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ साइडों में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और फिर यहाँ दाब सिलाई लगानी है। अब यहाँ जो हमने सर्कल बनाया है उसे नीचे वाली साइड में इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो देखिए जो सीधी साइड है वो दोनों अंदर की साइड है और इसे चारों तरफ से हम पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारा एकदम फिक्स बना है या नहीं। अगर आप अच्छे से मेज़रमेंट लेंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने पिनअप कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद यहाँ इस पर हम लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई लगाने से पहले आपको जो पिन्स हैं वो निकालते जाना है। अगर आप पिन्स नहीं निकालेंगे तो आपकी जो निडल है मशीन की वो टूट सकती है। तो यहाँ इस तरीके से पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलटेंगे और इसमें यहाँ जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। अब ये देखिए दाब सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो लॉन्ड्री बैग है वो बनकर तैयार है। यहाँ हमारा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है और साइडों से आप इस तरीके से हैंडल से इसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ जितने भी बिना धुले हुए कपड़े होते हैं उन्हें आप इस तरीके से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको धोने हैं तब आप धो सकते हैं और इसका यूज़ आप अपने बच्चों के खिलौने वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पुराने कपड़ों से
फ्री का आइडिया आपको कैसा लगा। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा एक लॉन्ड्री बैग बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अब जो सेकंड आइडिया है तो उसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास चाहे छोटी टेबल हो चाहे बड़ी टेबल हो, आप किसी के लिए भी बहुत आसानी से कवर केवल 5 मिनट में बना सकते हैं। तो यहाँ बस हमें एक फैब्रिक लेना है और उसे इस तरीके से टेबल के ऊपर डालना है, और टेबल के ऊपर डालने के बाद में साइडों से आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उतना आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। जो हमारी टेबल है उसका साइज़ हमें यहाँ फैब्रिक के ऊपर लेना है। तो बस इस तरीके से चॉक की हेल्प से यहाँ मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद में यहाँ हमें कितना साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ जो हमने मार्किंग की है इसके नीचे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने वाली हूँ। यहाँ आप 2 इंच 3 इंच 4 इंच जितने आपको लेना है उतना यहाँ फैब्रिक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। और यहाँ बस इस तरीके से चारों साइड में 1-1 इंच में यहाँ मार्क लगा लूँगी, और मार्क लगाने के बाद में यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने ये पुराना फैब्रिक लिया है, इसकी जगह आप कोई नया प्रिंटेड अच्छा सा कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और उसका यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था पुराना, तो मैंने यहाँ इसी का यूज़ कर लिया है, और यहाँ मैं पुरानी लेस का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मार्किंग हमने इस तरीके से कर ली है और यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर ली है, और यहाँ बस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ, तो इसे मैं आगे वाली साइड में यानी कि जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ केवल एक बार फोल्ड करूँगी फैब्रिक को, और चारों साइड में इसमें सिलाई लगा लूँगी। अगर आप इसमें लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिल लिया है। अब यहाँ मैं कुछ लेस का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये पुरानी साड़ियों में से निकलने वाली लेस है जिसका मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी बहुत ईजिली घर पर जैसे कि पुरानी साड़ियाँ होती हैं उसमें से लेस निकाल कर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी जितनी दूरी पर आपको लेस लगानी है उतनी दूरी पर यहाँ आप इस तरीके से मार्क लगा लीजिए, और यहाँ इस तरीके से लेस को बस सीधे सीधे हमें स्टिच करना है। तो यहाँ चौड़ाई वाली साइड में मैं इस तरीके से लेस लगा लूँगी और फिर लंबाई वाली साइड में इस तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। अब यहाँ लेस को मैंने लगा लिया है। अब इसकी जो एकदम किनारे वाली साइड है वहाँ भी मैं इस तरीके से लेस को लगाऊंगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा टेबल का। और जो हम ये टेबल बनाने वाले हैं ये एकदम फिक्स हो जाती है, जैसे कि हम अलग से कोई मैट टेबल पर डालते हैं तो वो खिसकता है। तो ये इस तरीके से अगर आप टेबल के लिए कवर बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। अब इसके चारों कॉर्नर पर हमें कट लगाने हैं। तो कट लगाने के लिए जो हमने टेबल का मार्क लिया था टेबल पर रखकर कपड़े पर जो हमने मार्किंग की थी, बस उनको हमें इस तरीके से सीधे मिलाना है, और सीधे मिलाने के बाद में जो भी यहाँ कॉर्नर इस तरीके से बनता है उसे हमें यहाँ कट करना है। जैसे आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है तो यहाँ इस तरीके से कॉर्नर बन जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ मैंने ये देखिए चारों कॉर्नर बना लिए हैं और इन्हें हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो एकदम फिक्स बनेगा, और जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको बस यहाँ मार्किंग करनी है और इन्हें कट करना है। अब कट करने के बाद इसे हम करेंगे उल्टा, और उल्टी वाली साइड में जो ये कॉर्नर हमने बनाए हैं ना इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ हमें सिलाई लगानी है उल्टी साइड में। और ये थोड़ी सी हमें क्रॉस में लगानी है, एकदम सीधे नहीं लगानी है, थोड़ी सी क्रॉस में लगाएंगे तो एकदम फिक्स बनेगा। तो चारों कॉर्नर पर बस इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ सिलाई हमने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे करेंगे हम इस तरीके से सीधा, और इसे टेबल पर हम डालकर देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमें इसको इस तरीके से अंदर की साइड में करना है, और फिर दूसरी वाली साइड में हमें खींचते हुए यहाँ थोड़ा सा हम पुश करेंगे आगे की साइड में, और ये एकदम फिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए, और ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, एकदम सेट हो जाता है। जैसे कि हम अलग से कोई मैट वगैरह डालते हैं तो वो खिसकता है। तो अगर आप इस तरीके से टेबल के लिए कवर बनाते हैं तो बहुत ईजिली बन जाता है। केवल 5 मिनट लगते हैं हमें इसे बनाने में, और
फ्रेंड्स, ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो थर्ड आइडिया है उसके लिए यहाँ हमने इस तरीके से ये एक पीस लिया है और इसके ऊपर भी फैब्रिक है, नीचे भी फैब्रिक है और बीच में मैंने प्राइस बोरी का यूज़ किया है। अब इस पीस का क्या मेजरमेंट है वो भी मैं बताऊंगी और इसे मैंने चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। तो देखिए इसका जो लेंथ है वो मैंने 36 इंच लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ 14 इंच ली है। तो इस तरीके से ये मेरा पीस तैयार हो चुका है। अब इस पे चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है और इसके बीच बीच में सिलाई लगानी है। तो बीच बीच में सिलाई लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो इस पे ये देखिए डिज़ाइन दी हुई है, मैं बस इस डिज़ाइन के ऊपर जो सिलाई है वो लगा दूंगी, जिससे कि जो हमारी इसमें सिलाई है वो दिखेगी भी नहीं। तो बस सेम कलर का धागा लेके हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब ये पीस तैयार हो गया है हमारा। अब इस पे हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ ऊपर से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से और इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहां भी हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने 12 इंच का निशान लगाया है वहीं बस अंदर की साइड हमें 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ 4 इंच का निशान इस तरीके से हमने लगा लिया और ऊपर से हमने 2 इंच नीचे की साइड में निशान लगा दिया। अब यहाँ हमने कर ली लाइन ड्रॉ। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में 4 इंच इस तरीके से देखते हुए नीचे की साइड में हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया और यहाँ भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस तरीके से इस साइड में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसकी वहां भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो साइड से हमने 4 इंच ले लिया, ऊपर से 2 इंच ले लिया, फिर नीचे हमने 12 इंच ले लिया और यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहां भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ मार्किंग करनी है। तो ये देखिए 4 इंच ले लिया, ऊपर से 2 इंच ले लिया। अब यहाँ से इस तरीके से हम देख लेंगे 12 इंच और यहाँ भी 4 इंच इस तरीके से देखते हुए यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें यहाँ जो बेल्ट है वो बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रिप ली है। तो ये मैंने देखिए 3.5 बाय 40 इंच की ली है। तो यहाँ ये हमें 3.5 बाय 40 इंच की अलग अलग 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इसे हमें इस तरीके से देखिए मैंने ये एक साड़ी में से ही जो इसका बॉर्डर होता है वो कट कर लिया है और इसे यहाँ इस तरीके से बीच में से कट कर लिया। अब ये हमें 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे हमें तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली है अलग अलग दोनों साइडों के लिए। अब देखिए जो स्ट्रिप है यहाँ हमें अटैच करनी है। तो उसके लिए इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली साइडों से भी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ जो हमने निशान बनाए हैं वहाँ इस तरीके से इसे बीचों बीच में रखना है और जो ऊपर 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से चारों तरफ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो इस साइड हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इस तरीके से हम जो बेल्ट है उसे पकड़ेंगे, इसके दोनों छोरों को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और यहाँ जो हमने मार्किंग की है वहाँ इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ जो 2 इंच पर ऊपर की साइड में हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक इन्हें सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ इन्हें अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारी ये बेल्ट है वो यहाँ अटैच हो चुकी हैं। अब ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब इस पीस को हम तैयार करने के बाद में एक और पीस है वो तैयार करेंगे। जो हमने 2 पीस कट किए थे उसमें से एक और पीस ये है। तो इसका क्या मेजरमेंट है वो भी बताऊंगी। तो देखिए लाइनिंग नीचे, बीच में प्लास्टिक बोरी और ऊपर मेन फैब्रिक साड़ी का। तो बेडशीट का लाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है। अब इसका मेजरमेंट यहाँ 38 इंच की लंबाई है और 11 इंच की मैंने यहाँ चौड़ाई ली है। तो इस तरीके से ये पीस मैंने लिया है और इस पर भी मैं चारों तरफ सिलाई करूँगी और बीच में सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं चारों तरफ और बीच बीच में। अब यहाँ हमें लेनी है जिप। तो अब जिप है वो हमें किस मेज़रमेंट से लेनी है, तो जिप का मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ 38 इंच की यहाँ हमें जिप लेनी है और जिप को जो ये जिप का सीधा वाला साइड है देखिए, इसे हमें इस तरीके से नीचे की साइड पलटते हुए इस पीस पे रखना है और इस पे लगानी है हमें सिलाई। अब जो सीधा वाला जिप का पार्ट है और जो मेन फैब्रिक का पार्ट है वो दोनों एक ही साइड में और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलटते हुए इस पे हमें लगानी है टॉप स्टिच यानी कि दाब सिलाई। तो इस पे हमने देखिए जो दाब सिलाई है वो भी लगा ली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये काम हो चुका है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो चैन है वो अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 रनर दोनों साइडों से। एक इस साइड की दोनों साइडों से हमने रनर है उसे इंसर्ट कर दिया है। अब हमें इस पीस को इस तरीके से
डबल फोल्ड करना है और इसका यहाँ बीच सेंटर का निशान लगाना है। तो ये देखिए चेन वाली साइड है वहाँ भी निशान लगा लिया और नीचे भी निशान लगा लिया। तो इस तरीके से यहाँ हमने मार्क लगा लिया है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये मिडिल में हमने निशान लगाया है। अब जो दूसरा वाला पीस है जो हमने ये तैयार किया है जिसमें बेल्ट लगाई हैं, ये लेना है और जहाँ हमने बेल्ट लगाई हैं देखिए वहाँ हमें इसका इस तरीके से बीच सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इसी तरीके से हम बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया। अब ये दोनों पीस हैं जो देखिए यहाँ भी निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। जो चेन वाला हमने निशान लगाया है वो और जो ये बेल्ट वाला है उसे इस तरीके से मिलाना है और यहाँ करना है हमें इसे पिनअप। अब आप इस तरीके से इसे पिनअप करती जाइए तो ये पूरा राउंड में आपका पिनअप होता जाएगा। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसे पिनअप कर लेते हैं ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और हमें पता भी लग जाता है कि जो हमने यहाँ मेज़रमेंट लिया है वो एकदम परफेक्ट बैठा है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से बस इसे घुमाते जाएंगे और इसे पिनअप करते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एकदम ईजी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनता है। अब ये देखिए पूरे राउंड में घुमाते हुए हमने इसे पिनअप कर लिया और जहाँ से हमने इसे शुरू किया था पिनअप करना वहाँ तक हम इसमें देखिए पिंस लगाते हुए आ गए हैं और पूरा हमारा पिनअप हो चुका है। अब पिनअप करने के बाद में आप इस पर डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे पूरा पिनअप तो कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद आप डायरेक्ट इसमें सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगी कि अब हमने इसे पिनअप तो कर ही लिया है तो हमारा काम आसान हो गया। इसे और आसान बनाने के लिए अभी हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हम इसी के साथ अटैच करेंगे। जैसे कि अब हमने इसे पिनअप कर लिया है तो जो ये पाइपिंग हमने ली है देखिए इसकी जो इस तरीके से चौड़ाई ली है मैंने वो लगभग 2.5 इंच ली है और इसे इसके साथ इस तरीके से रखते जाएंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हम इसमें सिलाई लगाते जाते। तो चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ इसकी जो चेन वाली साइड है वहाँ से मैं इस तरीके से इसमें स्टिचिंग लगाऊंगी और जो पाइपिंग है उसे इस तरीके से इसमें साथ ही साथ अटैच कर दी जाऊंगी। तो जो पाइपिंग का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है और इस तरीके से हम इसमें स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो आप कहीं से भी इसमें सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि हम सिलाई लगाते लगाते पूरे राउंड में वहीं तक आ जाते हैं जहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। बस कॉर्नर पर हमें ये इस तरीके से ध्यान रखना है, सुई को हमें फैब्रिक में अंदर ही छोड़ना है और हमें फैब्रिक को घुमाना है। तो इस तरीके से आपका जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बनता है। तो देखिए वहीं तक हम आ जाते हैं जहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू किया होता है और जो जहाँ से हमने शुरू किया है सिलाई लगाना उस फैब्रिक को थोड़ा सा अंदर करते हुए और यहाँ जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट करके निकाल देंगे और यहाँ इस तरीके से इसे ओवरलैप करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। अब जो चैन है उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद में यहाँ से हम जो चैन है उसे बाहर की साइड निकालते हुए और ये जो यहाँ इस तरीके से है उसे ऊपर इसके इस तरीके से ओवरलैप करते हुए इसमें हम यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से बस हमें यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है और जो भी कॉर्नर आते हैं उन्हें अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए हमें कॉर्नर बनाने हैं और पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जो पाइपिंग है हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है और हमारा अंदर से भी ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होता है और बाहर से भी। तो देखिए इस तरीके से पाइपिंग है जो हमने ये लगा ली है। अब इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बैग है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है और इसमें हमने हैंडल भी लगाए हैं जिससे हम इसे बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो इसे आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये परफेक्ट बनता है और देखिए बिना अभी इसमें मैंने कोई भी कपड़े वगैरह नहीं रखे हैं, कोई भी साड़ी वगैरह नहीं रखी हैं, फिर भी ये एकदम परफेक्ट बना है। इसीलिए हम जो प्लास्टिक बोरी है उसी का यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि इससे जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें कितनी सारी साड़ियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपके सामने ही रख के दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 और इसमें आप एक और साड़ी रख सकते हैं। 14, 15 साड़ियाँ इसमें बहुत आराम से आ सकती हैं और इस तरीके से आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अटैची बैग के लिए तो एक लाइक बनता है और इसे आप साड़ी ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो फोर्थ आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने 2 ब्लाउज के पीस लिए हैं और इस एक ब्लाउज के पीस को इस तरीके से मैंने यहाँ बिछा लिया है और इसे बिछाने के बाद में जो दूसरा वाला ब्लाउज का पीस है उसे भी हम इसी के ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। और याद रखना है कि इसमें कोई भी सरवट वगैरह नहीं आनी चाहिए, अच्छे से हमें इक्वल करके इन दोनों को बिछाना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बिछा लिया और यहाँ इसकी दोनों साइड अंदर की साइड है आमने सामने। अब इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है जो कि हर किसी के घर में बहुत आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ प्लास्टिक बोरी का जो पीस है इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ इसे इस तरीके से रख लिया है और इसे चारों तरफ से मैं पिनअप कर दूँगी। तो चारों तरफ से मैंने इसे देखिए पिनअप कर दिया है। अब पिनअप करने के बाद इसका जो मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ इसकी लंबाई मैंने 28 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 20 इंच ली है। तो ये एक पीस हमें यहाँ तैयार करना है क्विल्ट करके। तो अब यहाँ से यहाँ तक इतना पीस हम खुला छोड़ेंगे और इसके चारों तरफ हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद में जो पिन्स हैं उन सभी को हम यहाँ निकाल लेंगे। तो पिन लगाने की वजह से जो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ देखिए सारी पिन्स मैंने निकाल ली हैं। पिन निकालने के बाद में चारों साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने कट करके निकाल दिया है। अब ये देखिए जो प्लास्टिक बोरी में हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई नहीं लगाई है, बस वहीं से हमें ये जो फैब्रिक है वो पलटना है। तो जो दोनों फैब्रिक हमने लिए हैं उन फैब्रिक के बीच में से हमें इसे पलटना है, जिससे कि ये जो फैब्रिक है एक नीचे की साइड हो जाए, एक ऊपर की साइड हो जाए और प्लास्टिक बोरी बीच में आ जाए। तो इस तरीके से ये देखिए जो दोनों फैब्रिक हैं वो ऊपर और नीचे हो चुके हैं और जो प्लास्टिक बोरी है वो बीच में आ चुकी है। अब यहाँ से ये जो खुला है उसे हम इस तरीके से अंदर की साइड कर देंगे फैब्रिक को और यहाँ इसमें पूरे में हम यहाँ टॉप स्टिच लगा लेंगे और एक आधा सिलाई हम यहाँ बीच में भी लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे में मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और बीच में भी मैंने यहाँ इसमें एक आधा सिलाई लगा ली है, जिससे कि फैब्रिक हमारा एक ही जगह रहे, खिसके नहीं। अब यहाँ इसके जो कॉर्नर है वहाँ हमें निशान लगाना है। तो इस कॉर्नर से यहाँ दोनों साइड में हमें 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। तो इस साइड हमने 5 इंच पर निशान लगाया और एक इस साइड भी हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसी तरीके से ये जो तीनों कॉर्नर हैं यहाँ भी हमें 5 इंच पर दोनों साइड में निशान लगाना है कॉर्नर से। इस कॉर्नर से भी हमें 5 इंच पर और इस कॉर्नर से भी हमें 5 इंच पर और इसमें भी 5 इंच पर और इसमें भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब निशान लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और कोई सा भी पीस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों जो हमने निशान लगाए हैं कॉर्नर से उनको इस तरीके से हमें मिलाना है और यहाँ कॉर्नर हमें अच्छे से बनाना है और यहाँ हमें इंची टेप से 5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ हमें 5 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला ये कॉर्नर है यहाँ भी हमने निशान लगाया है। इन दोनों निशानों का हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ भी हमें इंची टेप की मदद से 5 इंच लेते हुए यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। फाइव इंच की हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये दो हमारे कॉर्नर तैयार हो गए। सेम इसी तरीके से हमारे ये जो दो कॉर्नर हैं ने भी हमें यहाँ तैयार करना है। 5 इंच इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है, सिलाई लगानी है। इस पे भी हमें 5 इंच लाइन ड्रॉ करनी है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से चारों कॉर्नर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब जो ये कॉर्नर हैं इन्हें हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है। बस इस तरीके से हमें इन्हें एक दूसरे के सामने रखना है और इन्हें कट करने की बजाय यहाँ हम स्टिच कर देंगे, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजर है और भी अच्छे से मजबूत हो जाए। तो यहाँ देखिए बस हमें कुछ नहीं करना, नीडल और थ्रेड लेना है और यहाँ हमें
इस तरीके से 3-4 टाँके लगाने हैं और यहाँ नॉट लगा के इसे तैयार करना है। इसी तरीके से ये दोनों जो कॉर्नर हैं इन्हें भी हम यहाँ नीडल और थ्रेड की मदद से बस यहाँ स्टिच लगाकर तैयार कर देंगे। और बस स्टिच लगाने के बाद में ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब इसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों की टी शर्ट है, जीन्स हैं, ब्लाउज़ रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ अपने इसमें पेटीकोट रखे हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई भी अपनी साड़ी पहनते हैं तो पेटीकोट का बड़ा इशू होता है, ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सभी पेटीकोट्स को इसमें सेट करके रख दीजिए और जब भी आपको यूज़ करना हो आप कोई भी पेटीकोट बहुत ईजिली यहाँ से ले सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना एक कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।